What is that? हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में, मार्केट से आने वाली कुछ इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट्स के बारे में, और फिर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉज कॉइन के बारे में। डॉज को लेकर तो काफी डिमांड की जा रही थी, मैंने काफी कमेंट्स देखे अपने पिछले वीडियोस पर कि भैया डॉज के बारे में कुछ तो बोलिए, कुछ तो न्यूज अपडेट दीजिए। तो फाइनली हम डॉज कॉइन को भी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और अब तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो मस्ट आपको भैया इसको ज्वाइन करना चाहिए। बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मार्केट से अगर कोई भी इमरजेंसी अपडेट आती है, कोई भी अर्जेंट अपडेट्स आती है, तो वो सबसे पहले आपको यहां पर ही मिलेगी, जिससे कि आप समय रहते एक सही डिसीजन ले पाओ। तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। तो देखो, फियर एंड ग्रिड इंडेक्स के डेटा के अकॉर्डिंग अभी मार्केट में हमें एक न्यूट्रल माहौल देखने को मिल रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। और ऐसा कहा जाता है क्रिप्टो के अंदर कि ज्यादा दिनों तक क्रिप्टो में स्टेबिलिटी या फिर न्यूट्रल माहौल हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहां से अब मार्केट या तो सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम फियर या फिर फियर की तरफ मूव करेगा या फिर ग्रिड की तरफ मूव करेगा। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से अभी मैं सेंटीमेंट देख रहा हूं, न्यूज अपडेट्स पढ़ रहा हूं, उनके बेस पर मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक आके एक बड़ा अपसाइड मूव आने के चांसेस जरूर से होंगे। और ये चीज हमें चार्ट्स पर भी देखने को मिल रही है। एंड आई होप आपने मेरी कल और परसों वाली बात को माना होगा, आपने भी अपने चार्ट्स पर ये लेवल्स वगैरह ड्रॉ करे होंगे, जिससे कि हम अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। तो यहां पर जो लेवल्स थे वो तो अच्छी तरीके से काम कर ही रहे हैं। साथ ही अभी देखो 20 MA ने इसको काफी सपोर्ट दिया है, काफी अच्छी तरीके से संभाला हुआ है, क्योंकि ये जो माइनस लेवल है, ये जो दो मैंने रेड कलर के लेवल्स बनाए, ये है माइनर रेजिस्टेंस लेवल। तो यहां से हमें छोटी मोटी रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन अभी भी देखो 20 MA इसको संभाला हुआ है। और जो मेन हमारे लेवल्स होंगे रेजिस्टेंस वाइज देखे तो 45,500 और सपोर्ट वाइज देखे तो यहां पर 40,000 का एक हमारे पास अच्छा सपोर्ट लेवल है। इसके अलावा यहां पर हमें चार्ट पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। यहां पर आप देख सकते हो अपर ट्रेंड लाइन से दो रिजेक्शन हमें मिल चुकी है, साथ ही जो बॉटम ट्रेंड लाइन है दो सपोर्ट भी यहां से हमें मिल चुकी है। और जब जब बिटकॉइन के चार्ट पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है, तब या तो एक बड़ा अपसाइड ब्रेकआउट आता है या फिर एक बड़ा डाउनसाइड ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है। अब ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो होता है वो डिपेंड करता है मार्केट की उस समय की कंडीशन के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, कि मार्केट में कितनी वॉल्यूम है, इसके अलावा कौन सी न्यूज अपडेट्स आ रही है, बुलिश है या फिर बियरिश है, इसके अलावा ऑन चेन डेटा हमें क्या बता रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो। तो यहां पर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कुछ पॉजिटिव अपडेट्स के साथ कुछ कुछ नेगेटिव अपडेट्स भी आ रही है। तो यहां से अगर ये 20 MA सपोर्ट इसको नहीं दे पाता है, तो ये जो बॉटम ट्रेंड लाइन है ना, यहां पर हमें बिटकॉइन की प्राइस देखने को मिल सकती है, जो कि है अराउंड 42,900 या फिर 42 का एक जोन ही हम इसको कह सकते हैं यहां तक का, ठीक है। 42 का एक जोन हमें देखने को मिल सकता है अगर यहां पर हमें यहां से डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम इसका टारगेट फाइंड करें तो यहां से यहां तक की हाइट ले लें हम, इसको हम लगाते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट पर, ठीक है। ब्रेक डाउन अगर मान लो यहां से होता है तो वो ही हमें 200 MA का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो 200 MA यहां पर ही आ रहा है, देखो टारगेट के आसपास ही। और अगर ब्रेकआउट इसका होता है, अगर यहां से हम मान लेते हैं, यहां से फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, यहां से या फिर यहां से, तो लगभग हमें 48,000 कह सकते हैं हम इसको, मोटा मोटा 48,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है अगर इस तरीके का ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है। ये चीज है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। आप खुद भी एक बार अपना रिसर्च करना और एक बार देखना क्या ये लेवल्स आ भी रहा है या नहीं आ रहा। मुझे तो अपने पैटर्न्स में ये मुझे टारगेट देखने को मिल रहा है, ओके। न्यूज अपडेट की बात करें तो देखो, कल मैंने आपके साथ एक काफी बड़ी न्यूज अपडेट शेयर करी थी कि रशियन जो गवर्नमेंट है अभी क्रिप्टो करेंसी को लीगल करने के बारे में सोच रही है, लीगल करेंसी का दर्जा देने के बारे में सोच रही है, रेगुलेट करने के बारे में सोच रही है। लेकिन जो हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण तारीख होगी वो होगी फेब 18। यहां पर जो रशियन गवर्नमेंट है वो सेंट्रल बैंक के साथ मिलकर अभी एक ड्राफ्ट लॉ बनाने के बारे में सोच रही है, और इसकी जो डेट होगी वो 18 तारीख होगी। 18 फरवरी को इसकी शायद हमें जो झलकी है वो देखने को मिल सकती है। अगर कुछ और न्यूज अपडेट को हम देखें तो कल यहां पर एक काफी बिग न्यूज आई थी, बिग न्यूज तो नहीं है, इंपोर्टेंट न्यूज है और पॉजिटिव न्यूज अपडेट भी हम इसको कह सकते हैं कि एप्पल जो है वो भी अभी अपने जो आईफोन से उसमें क्रिप्टो मर्चेंट एज अ वे टू एक्सेप्ट क्रिप्टो पेमेंट का ऑप्शन ला रहा है, यानी कि जो एप्पल है वो भी अब क्रिप्टो के अंदर उतर चुका है। और इसी को देखते देखते जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भी क्रिप्टो के अंदर आ चुका है। यहां पर एक न्यूज अपडेट आप देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट इज हायरिंग अ डायरेक्टर ऑफ क्रिप्टो बिजनेस डेवलपमेंट टू एग्जीक्यूट इट्स वेब3 स्ट्रेटेजी। तो वेब3 स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये अभी जो क्रिप्टो के बिजनेस डेवलपमेंट है उनको हायर कर रहे हैं, डायरेक्टर्स वगैरह को हायर कर रहे हैं। तो यहां पर जो बड़ी बड़ी ट्रिलियंस डॉलर कंपनियां, बिलियन डॉलर कंपनियां जो है वो भी क्रिप्टो के अंदर एंटर हो चुकी है। तो ये तो रही कुछ न्यूज अपडेट। इसके अलावा जो कल हम बात कर रहे थे ना कि यूएस के जो
जो लॉ मेकर्स है वो अभी स्टेट वाइज रेगुलेशन या फिर स्टेट वाइज क्रिप्टो को एज अ लीगल करेंसी के ऊपर बात करें तो यहां पर एक न्यूज अपडेट हमारे सामने आई है कि टेनेसी लॉ मेकर इंट्रोड्यूस बिल विच वुड अलाउ स्टेट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। तो यहां पर अभी देखते हैं, देखो क्लियर पिक्चर हमारे सामने नहीं है तो कुछ भी इसके बारे में बोलना सही डिसीजन नहीं होगा। लेकिन एक तो फरवरी 18 की जो तारीख होगी वो क्रिप्टो के लिए एक गेम चेंजर न्यूज होगी। क्या हमें उस ड्राफ्ट लॉ में देखने को मिलेगा? रशियन जो न्यूज अपडेट होगी, रशिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, ये आपको पता है ऑलरेडी। ओके, तो अब बात कर लेते हैं सीधा डॉज कॉइन के बारे में। देखो अभी डॉज कॉइन की जो प्राइस है वो 11 रुपए 81 पैसे चल रही है, जो कि अभी भी काफी डाउन है। कुछ न्यूज अपडेट आपको बता दूं, फिर थोड़ा डीपली इसके ऊपर बात करेंगे। यहां पर एक न्यूज अपडेट तो ये आई है कि कार्डानो डॉजकॉइन करंटली अंडर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू दिस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि जो MVRV यानी कि मार्केट वैल्यू टू रियलाइज्ड वैल्यू, एक ये इंडिकेटर होता है, इसके अकॉर्डिंग जो डॉजकॉइन है, इसके अलावा ADA जो है अभी भी अंडर वैल्यूड है। इसकी एक पूरी एनालिसिस की जाती है, पूरी मैट्रिक्स निकाली जाती है, उसके अकॉर्डिंग जो एक डेटा हमारे सामने है, इस इंडिकेटर के अकॉर्डिंग अभी भी जो डॉजकॉइन है और जो ADA है वो अंडर वैल्यूड है। ठीक है, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी वेल्स की नजर में डॉजकॉइन है। ये चीज हमें देखने को मिल रही है कि जो BNB की वेल है वो अभी भी डॉजकॉइन को परचेस कर रही है। यहां पर इस न्यूज अपडेट को देख सकते हो कि 8.9 मिलियन की डॉजकॉइन की परचेसिंग हुई है BNB वेल्स के द्वारा। तो अगर वेल्स का इंटरेस्ट अभी भी डॉजकॉइन के अंदर है तो इससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि वो अपना पैसा फालतू डॉजकॉइन में नहीं डाल रही है। हालांकि ये सभी को पता है कि डॉजकॉइन की प्राइस बहुत डाउन है तो कोई पॉजिटिव चीज हमें देखने को नहीं मिल रही, तो इसका भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां से हमें एक चीज तो समझनी चाहिए कि जो बड़ी बड़ी वेल्स है वो पागल नहीं है, उनको कोई शौक नहीं कि अपना पैसा ऐसी क्रिप्टो करेंसी के अंदर डाले जो कि पहले से ही काफी ज्यादा डाउन चल रही है। तो यहां से हमें कुछ समझना चाहिए कि अगर ये वेल्स डॉजकॉइन के अंदर पैसा डाल रही है तो क्यों डाल रही है? मजा लेने के लिए थोड़ी डाल रही है। यहां से हमें ये चीज पता लग रही है कि शायद इनको लगता है कि डॉज के प्राइस में एक अपसाइड मूवमेंट जरूर से हमें देखने को मिल सकता है, वो चाहे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, ये तो हो गई कुछ न्यूज अपडेट जो कि डॉजकॉइन के रिगार्डिंग आई है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि डॉजकॉइन के अभी ट्विटर हैंडल पे 3 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं और किसी भी क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट के लिए 3 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स होना अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो 3 मिलियन फॉलोअर्स डॉजकॉइन के, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि डॉज की जो कम्युनिटी है वो धीरे 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 और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। लेकिन देखो ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्राइस में तो कुछ मूवमेंट आए ना, मुझे भी गुस्सा आ रहा है। मैं भी तो डॉजकॉइन का इन्वेस्टर हूं आपकी तरह, मुझे भी ऐसा लगता है कि यार डॉजकॉइन की प्राइस में एक बूम आना चाहिए। एलोन मस्क के जो ट्वीट्स है वो भी अभी काम नहीं कर रहे, साथ ही जो डॉज 1 मिशन की तारीख है वो हमारे सामने अभी तक नहीं आई है। गेम चेंजर न्यूज में मैं अभी मानता हूं डॉज 1 मिशन, अगर इस मिशन का कोई असर डॉजकॉइन की प्राइस पर देखने को नहीं मिला तो मे भी डॉजकॉइन के लिए फिर मुसीबत हो सकती है। अभी तक तो देखो मैं पॉजिटिव हूं और मई जून से मैं ये कहता आया हूं आपको, पिछले मई जून से, कि डॉज 1 मिशन का इंतजार करना। अभी तक तो कोई डेट नहीं आई है। तो मुझे जहां तक लगता है अगर वेल्स बाय कर रही है, अगर रिपोर्ट्स हमें बता रही है कि भैया काफी अंडर वैल्यूड प्राइस है, अगर एलोन मस्क अभी भी इसका हाथ नहीं छोड़ रहे हैं तो हमें भी इसका हाथ अभी हाल फिलहाल तो नहीं छोड़ना चाहिए और थोड़ा और पेशेंस रखना चाहिए। देखो पेशेंस कहते हैं कि होल्ड इज गोल्ड, लेकिन मुझे भी पता है, देखो मैं भी इन्वेस्टर हूं, मुझे भी पता है जब पैसा लगता है और पैसा जब डूब रहा होता है हमारी आंखों के सामने, जब उसकी प्राइस घटती जाती है तो कितना दुख होता है। तो इतने दिन, इतने महीने हमने वेट कर लिया तो थोड़ा और वेट करेंगे। ठीक है, जब तक डॉज 1 मिशन की डेट हमारे सामने ना आ जाए। और अगर आपको लगता है कि भैया देखो हमारा जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा अब रिकवर होना शुरू हो गया है, तो जरूरी नहीं है कि आप 50 रुपए पे ही पूरा सेल करने के बारे में प्लान बनाए। हो सकता है अगर इसकी प्राइस 40 रुपए 30 रुपए के आसपास है तो थोड़ा थोड़ा आप फिर वहां से इसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर ले। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स थी और डॉज 1 मिशन और थोड़े से इलोन मस्क भैया के अभी वेट कर लीजिए, बिकॉज मार्केट की जैसे ही रिकवरी स्टार्ट होगी डॉज भी मार्केट के अंदर ही आता है। बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे क्रिप्टो करेंसी जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है वो भी अपने ऑल टाइम ऐसे डाउन चल रहे हैं, तो डॉजकॉइन की भी हालत कुछ इसी तरीके से। ठीक है, कुल मिला के मतलब की बात ये है कि थोड़ा सा और पेशेंस रखना है और नई एंट्री के बारे में हाल फिलहाल में आपसे नहीं कहना चाहूंगा। 10 रुपए के आसपास बाय करो तो ठीक है, और उसको फिर 15 रुपए 17 रुपए 20 रुपए के आसपास आप सेल कर सकते हो। इतनी तो प्राइस जा ही सकती है, ये चीज आपको भी बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आपके काम हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।